अर्जुन साहब थे, साकेत मंडी का राजा था। उसके बाद में राजा ने कहा अपने गुरु से, किसी की राजा को 30 दिन, उससे 30 दिन इस सफल हुआ था। तो उसने कहा कि गुरुजी, क्या नाम लेने के बाद में भी कर्मों को भोगना पड़ता है? अर्जुन साहब ने कहा अभी मैं नहीं कुछ बताऊंगा, सत्संग होने के बाद ये बताएंगे। उसके बाद में सत्संग हो गया। होने के बाद में 4 जब बने, प्रसाद बटा। प्रसाद बटने के बाद में कहा कि चलो, उस जमाने में घोड़ों की सवारी थी। उसके बाद में कहा चलो सरकार को चलेंगे। साकेत मंडी का राजा था और भी थे, अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए, जंगल की तरफ किनारे खड़े हुए। अर्जुन साहब ने कहा देखिए एक बात सुनो। कहा बताओ। कहा जिसके सामने से शिकार निकलेगी उसी को पीछा करने पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं उसके साथ जाएगा, ये याद रखना। उसके बाद में हिरण जो था साकेत मंडी के राजा के सामने से निकला, उसका पीछा राजा ने किया। भागते 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 सघन जंगल में वो झाड़ी में गायब हो गया। राजा को प्यास लगी। राजा को प्यास लगने के बाद टीला पर खड़े होकर के देखा कि जंगल में कहीं पक्षी उड़ते हैं तो वहां पानी अवश्य होगा, या कहीं कोई किसी की आवाज आती है तब वो जाकर के वहां पानी की मुस्का जरूर होगी। राजा ने ऊंचे टीला पर चढ़ के देखा कि एक हजनों की चंडालों की बस्ती थी, वहां पर चहल पहल हो रही थी। राजा ने तुरंत ही घोड़ा उसी तरफ मोड़ दिया। उसका जो राजा को सफल हुआ था 30 दिन उसी दिन उसका पिता खत्म हो गया था। जैसा राजा था उसी शक्ल का उसका चंडालों का पता था। वो मिट्टी में गाड़ दिया था। वो 4-5 भाई थे। उसके बाद में राजा प्यासे पहुंचे, कहा मुझे प्यास लगी है। इनकी तो प्यास की कोई खबर नहीं है। वो जितने लड़के थे वो सब कर रहे थे। कहा परसों हमारा पिता खत्म हो गया था, आज आ गया है 30 दिन। घोड़े से उतार कर घोड़े को डाल से बांध दिया। कोई उसके हाथ दाबे, कोई पैर दाबे, कोई पानी पिलाने की रस्म अदा करे, कोई रोटी खिलाने की रस्म अदा करे, कोई मुंह अपना बंद करे। मैं साकेत मंडी का राजा हूँ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। उसके बाद में 1 घंटा बीत गया। इस संकट में अर्जुन सामने का अभिषेक बचाना चाहिए। वो कहनी परसों पिता मर गया था, 3 दिन के अंदर में भूल गए, कहा था पिता ही नहीं है, हम साकेत मंडी के राजा हैं। उसके बाद में जाकर के अर्जुन साहब आए, कहने लगे क्या बात है? कहा बाबा एक परसों मेरे पिता खत्म हो गए थे, आज आ गए। अब ये कहते कि हम कहा पानी पी लो, रोटी खा लो, हाथ पैर डालते हैं, पलका पर लेटाते हैं। ये कहते मैं साकेत मंडी का राजा हूँ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। बताओ 3 दिन के अंदर में भूल गए, तो बाबा हमारा फैसला कर दो। ये मानते ही नहीं। अर्जुन साहब ने कहा बेटा एक बात कहे मानोगे? बाबा आपकी तो बात जरूर मानेंगे। ये मानोगे तो तुम लोगों
उन्होंने जला दिया या गाड़ा है? फिर ये बताओ कि बाबा हमने जलाया नहीं है, हमने गाड़ा है। का तो ऐसा काम करो कि जिस जगह पर गाड़ा है अपने पिता को, वो जगह खोद के देख लो। अगर वहां हो तो इन्हें छोड़ दो, अगर वो ना हो तो ये तुम्हारे पिता हैं। सही है नहीं? उसके बाद में खैर वो लड़के 5 थे, तगड़े थे, करवा लिया, उसको खोदा। जब वो कब को खोदा तो 3 दिन के अंदर में वो लाश मिट्टी बन। अर्जुन साहब ने कहा बेटा तुम्हारा पिता वो नहीं है, वो साकेत मंडी के राजा है और ये हमारी शिष्य है। तुम्हारा पिता ये करे हैं है या नहीं? कि हाँ बाबा हमारे पिता यही करे हैं, वो नहीं है। तो उनकी जांच की। उसके बाद में साकेत मंडी के राजा को घोड़े पर बिठा करके अर्जुन साहब ले जाते हैं। ले जाने के बाद में तब जाकर के फिर शाम को सत्संग था। सत्संग के बाद जब हुआ तब जाकर के भाई साहब ने बताया कि देखिए साकेत मंडी के राजा, अगर तुम्हें मुझसे नाम दान नहीं दिया होता और तुम्हें भजन ना किया होता तो उस चंडाल पर तुम्हें 100 वर्ष की अवधि बितानी थी। जो मेरे 1 घंटा के अंदर में तुम्हारी उस अवधि को पूरा कर दिया। तब साकेत मंडी के राजा ने चरण छुए, फिर भजन भी किया खूब डट के। जब इंसान को विश्वास होता है तभी मन लगा करके दुनिया के तोड़कर वे गुरु की तरफ खुल जाता है, तभी सब संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए आइए इंसान को क्या महिला हो क्या पुरुष हो, सबको सोचना चाहिए कि गुरु देखने में जब एक मानव है तो मानव में आए करके समझाएंगे, भूत प्रेत में नहीं समझाएंगे, देवता में नहीं समझाएंगे, हमें कोई मानुष ही बन करके समझाएगा। अब देखिए मैंने बताया था कि कई बार भी एक लालच से उसके बाद में तो उन्होंने